Hello everyone, I am Ansi Arora. Welcome you all in today's class of management. And students, we were continuing our models of motivation. We have finished two models. First was Maslow's model and two-factor theory of Herbert's two-factor theory of motivation. Now today we are starting with McClelland's achievement मॉडल. ठीक है, मैक्लेलैंड्स अचीवमेंट मॉडल. अब इस मॉडल में मोटिवेशन को कैसे क्लासीफाइड किया गया, ये तीनों थ्योरीज में नीड्स के अकॉर्डिंग ही मॉडल को क्लासीफाई, जो हमारा मोटिवेशन है उसको क्लासीफाई किया गया है. तो डेविड मैक्लेलैंड ने एडवोकेट किया है ये मॉडल जो क्लासीफाई करता है नीड्स को थ्री पार्ट्स में. हमने फर्स्ट पढ़ा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो टू पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में था कि नीड्स कैसे कैसे चेंज होती जाती है मस्लोज थ्योरी में. टू फैक्टर थ्योरीज में टू फैक्टर्स पे डिपेंड था. ठीक है, हर्बर्ग्स थ्योरी में. अब मैक्लेलैंड थ्योरी इज डिपेंड ऑन थ्री मेन फैक्टर्स. ठीक है, तीन मेन फैक्टर्स हैं नीड्स के जो कैसे कैसे क्लासीफाई किए गए हैं: अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ पीपल, कुछ इंडिविजुअल बिहेवियर ऐसे होते हैं जो अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं, कुछ एफिलिएशन से और कुछ पावर से. उनसे हमें कैसे, मतलब उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या कंटेन करते हैं. तो ही प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल बिहेवियर एट एनी टाइम इज गाइडेड बाय मल्टीपल मोटिव्स. बहुत सारे मोटिव्स होते हैं जिनसे एक ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो गाइड किया जा सकता है. बट इन मोस्ट सिचुएशन वन और टू मोटिव्स आर डोमिनेंट. दो या एक या दो मोटिव ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम उसको अचीव करें. ठीक है, वैसे तो मोटिवेशन वेरी करता है. ठीक है, वेराइज फ्रॉम विद वेरिएशन ऑफ नीड्स. जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो मोटिवेटर्स हैं, जो हमारी मोटिव्स हैं, वो भी चेंज होते जाते हैं. नेक्स्ट जो इसमें देखो दिया हुआ है, मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट पर्सनालिटीज इज नेवर इजी. कभी भी इजी टास्क नहीं है मैनेज करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को, उनके माइंड को स्टडी करना. अगर हमें लीड करना है, अगर हमें मैनेज करना है अपनी टीम को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन जो है उसको, जो हमारी मोटिव, जो इसेंशियल पार्ट क्या है, ये जानना कि व्हाट मोटिव्स योर पीपल, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मोटिवेट करता है. ठीक है, उनके मेन मोटिव्स क्या हैं. हाउ दे रिस्पॉन्ड टू फीडबैक एंड प्रेज. अगर हम उन्हें प्रेज कर रहे हैं, उन्हें फीडबैक दे रहे हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. व्हाट टास्क फिट देम वेल. क्या काम है जो उनके लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ है जो उनके लिए सूटेबल है, क्या काम है जिसको वो कर सकते हैं, जिसमें वो एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं. तो ये मैक्लेलैंड ने ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी भी इसको बोला गया है. अलाउ टू आइडेंटिफाई पीपल मोटिवेटिंग ड्राइवर्स. जो मोटिवेटिंग ड्राइवर्स हैं वो तीन मोटिवेटिंग ड्राइवर्स हैं. दिस कैन हेल्प टू गिव प्रेज एंड फीडबैक इफेक्टिवली, असाइन देम सुटेबल टास्क एंड कीप देम मोटिवेटेड. ये तीन जो मेन पार्ट हैं, जो तीन मेन जो फैक्टर्स हैं, वो उनको हेल्प करते हैं कि हमें उसके थ्रू पता चलता है कि कैसे कैसे कौन से मोटिवेटिंग ड्राइवर्स हैं जो एक किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं. फाइन. अब वो इसमें देखो ये दिया हुआ है स्लाइड में. मैक्लेलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स. हर पर्सन का कोई ना कोई एक इन तीनों में से मेन मोटिवेटर, मतलब ये एक मेन नीड होती है जो उसको अचीव करनी होती है. पहले तो जैसे अचीवमेंट हो गया, किसी पर्सन को होता है कि उसको अचीव करना है, ही वांट टू अचीव. किसी को है एफिलिएशन, मतलब एक फीलिंग, एक टुगेदरनेस, एक बिलोंगिंगनेस, एक फ्रेंडशिप. इसके थ्रू अपने काम को करना है, मतलब हर किसी को खुश रख के, हर किसी के साथ के अकॉर्डिंग. ठीक है, एक का तो होता है कि हमें अचीव करना है, हमें अचीवमेंट इज आवर मोन मोटिव. एक को एफिलिएशन, मतलब कुछ करना है, अपना गोल गेन करना है, बट विद अ हारमनी. ठीक है, विद अ फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके उसके साथ पावर, मतलब पावर किसी भी तरह से, चाहे वो किसी पर्सनल पावर उसको चाहिए होती है या फिर इंस्टीट्यूशनल पावर चाहिए होती है. उसको पूरे इंस्टीट्यूशन के गोल गेन करने के लिए पावर चाहिए. किसी जो कोई पर्सन है उसका मेन मोटिव है कि उसको पावर चाहिए. तो वो टू टाइप से हम करते हैं कि अगर हम किसी किसी के ऊपर पावर चाहिए होती है, मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर हमें पावर चाहिए किसी ठीक है. अभी नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें देखो, इसमें हमने ये इस डायग्राम के थ्रू इस
के थ्रू मैंने आपको बताया है नोटेड डायग्राम, इसमें बस करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि ये 3 जो सेक्शंस हैं, जैसे पहला अचीवमेंट है, कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो जिसमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो अचीवमेंट गेन करना चाहते हैं, देयर मेन मोटिव इज अचीवमेंट। कौन से वो पर्सन होते हैं, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेट एंड अकम्प्लिश चैलेंजिंग गोल्स, जिनको चैलेंजिंग गोल्स को एक्सेप्ट करना, उसको सेट करना, उसको पूरा करने का एक स्ट्रॉन्ग नीड होती है जिनके अंदर। एक जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक, एक वो करेक्टरिस्टिक होता है उन पीपल के अंदर, उन एम्प्लॉयज़ के अंदर, उन पर्सन के अंदर, कि वो किसी भी रिस्क लेने के लिए, मतलब जो एक होता है ना जैसे इनोवेशन, अगर उन्हें कोई काम करना है तो दे आर रेडी टू टेक रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ अकॉम्प्लिश कर लेते हैं अपना गोल। दे लाइक टू अचीव रेगुलर फीडबैक, वो रेगुलर फीडबैक के साथ अपना काम करना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस को देखते हुए, अपने अचीवमेंट्स को देखते हुए काम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इनका करेक्टरिस्टिक होता है ऑफन लाइक्स टू वर्क एलोन। अचीवमेंट, इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने जो ये एक स्टडी है, इसको उन्होंने गेन किया कि क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट, जो बंदा एक अचीवमेंट जिसका मेन नीड होती है, ठीक है, जिसे अचीवमेंट के थ्रू जो मोटिवेट होता है, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 2 इज एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या, बिलोंग्स टू द ग्रुप, वॉन्ट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप, एक ग्रुप से बिलोंग करना चाहता है, वो लोनली अलोन काम नहीं करना चाहता, वॉन्ट्स टू बी लाइक्ड एंड देन ऑफन गो अलॉन्ग विद वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप वॉन्ट्स टू डू, मतलब क्या पूरा ग्रुप चाहता है उनके साथ होकर एकजुट होकर जो काम करना चाहते हैं। फेवर्स कोलेबोरेशन ओवर कंपटीशन, कोलेबोरेशन को वो ज़्यादा सराहनीय करता है एज कम्पेयर टू कंपटीशन, कंपटिटिव एक इन्वायरमेंट की जगह वो कोलेबोरेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। डजेंट लाइक हाई रिस्क और अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटीज से बचता है, हाई रिस्क नहीं लेता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पावर। जो पावर जिनकी मेन नीड होती है, पावर, जो ऐसे पर्सन हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल बिहेवियर है जिनकी रिक्वायरमेंट पावर है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। वांट टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, हमेशा वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, एक पावर, एक कंट्रोल के साथ, कि कंट्रोलिंग उनकी मेन जो आस्पेक्ट है कंट्रोल होता है। लाइक्स टू विन आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, ही वॉन्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट, उनकी एक स्ट्रॉन्ग जो एक इनर एक जो उनकी फीलिंग होती है was like कि they don't want to lose any argument, चाहे वो किसी भी तरह का हो। नेक्स्ट है एन्जॉय कंपटीशन एंड विनिंग, उनको कंपटीशन करना अच्छा लगता है, कोलेबोरेशन से अच्छा दे प्रेफर कंपटीशन एंड विनिंग दैट। लास्ट आता है एन्जॉय स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, उनको स्टेटस, बट ऑब्वियसली बात है अगर कोई किसी की नीड पावर है, मेन पावर अर्न करने के लिए है, तो वो स्टेटस और रिकॉग्निशन को मोर स्ट्रेस देगा। अब ये जो हमारे 3 जो फैक्टर्स हैं, इनको हमने नोट्स में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, नोट्स में आपके लिए बनाया हुआ है। नीड फॉर अचीवमेंट, पीपल विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट सीक टू एक्सेल इन द स्ट्रेंथ टू प्रेफर मॉडरेट रिस्क, मतलब जो हाई नीड होती है जिनकी अचीवमेंट सीख करने की, वो एक्सेल, ठीक है, होते हैं और प्रेफर करते हैं छोटे मोटे रिस्क, मॉडरेट मतलब मीडियम साइज के रिस्क जो वो लेते रहते हैं। दे चूज दोज टास्क वेन एवर दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उनको पर्सनल मतलब अपनी पर्सनल एक जो कैलिबर है वो शो करना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद देयर ओन, उनको बहुत अच्छा लगता है। अचीवर्स रिक्वायर रेगुलर फीडबैक इन ऑर्डर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ देयर अचीवमेंट, कैसा वो काम कर रहे हैं उसका वो फीडबैक हमेशा चेक करते रहते हैं। द मैनेजमेंट शुड गिव हाई अचीवर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट विद अटेनेबल गोल, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसे जो हमारे मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको मैनेजमेंट क्या करता है, हाई जो अचीवर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। सेकेंड फैक्टर जो इसका सेकेंड पार्ट है इज नीड फॉर एफिलिएशन। दोज विद अ हाई नीड फॉर एफिलिएशन लुक आउट फॉर प्लेजेंट रिलेशनशिप को देखते हैं विद अदर पीपल। ठीक है, नीड टू फील एक्सेप्टेड बाय अदर, मतलब जो भी काम होगा सबके सहमति के साथ वो करना पसंद करते हैं। सच पीपल आर डिसीडियस ऑफ कंपेनियनशिप एंड हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना। हाई एफिलिएशन इंडिविजुअल प्रेफर वर्क दैट प्रोवाइड देम विद सिग्निफिकेंट पर्सनल इंटरेक्शन, जो प्रोवाइड करता है उनको वर्क प्लेस पे उनकी, है ना। दे टेंड टू कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ देयर वर्क ग्रुप, ठीक है, कंफर्म करके अपने नॉर्म्स वर्क ग्रुप के हैं, मैनेजर को के साथ काम करना एज अ इन अ एटमॉस्फेयर दैट विल बी,
जो कैसा होगा, सपोर्टिव होगा, इंटरपर्सनल रिलेशंस इंडिविजुअल्स के साथ बनाना, ठीक है, एंड दस काइंड ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। वो उस तरह से अपने गोल्स को अचीव करते हैं। हर कोई अलग अलग तरह से अपने गोल्स को अचीव करने का नीड रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीड फॉर पावर। ये हमारा थर्ड फैक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा नीड फॉर पावर, ठीक है। इसमें क्या है, डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, इन्फ्लुएंस करना जो दूसरे पर्सन हैं, जो दूसरे पीपल हैं। पीपल सीकिंग अ नीड टू पावर टेंड टू बी जो आउटस्पोकन होते हैं, फोर्सफुल होते हैं अपने काम को कराने में, कंट्रोलिंग, जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा जो रखते हैं अपनी, दे आर विलिंग टू एंगेज इन कन्फ्रंटेशन। नीड फॉर पावर कुड बी वन और टू टाइप्स, या तो पर्सनल होगी या इंस्टीट्यूशनल होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी उन्हें पर्सनल पावर अट्रैक्ट करती है। दोज हु नीड पर्सनल पावर वांट टू डायरेक्ट अदर, केवल दूसरे को डायरेक्ट करना। और नीड इज़ ऑफन, ये नीड जो अनडिज़ायरेबल होती है, मतलब ये नीड इज़ जो आप कंपेयर करोगे, इंस्टीट्यूशनल नीड इज़ मोर इफेक्टिव। पर्सन हु नीड इंस्टीट्यूशनल पावर वॉन्ट्स टू मैनेज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। वो तो एक केवल डायरेक्ट करते हैं अदर को, और कंसिडर मतलब एक अपने एक डायरेक्ट करना चाहते हैं केवल दूसरों को। अगर पर्सनल पावर गेन करना का चाहता है कोई, दो तरह की पावर होती है। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल पावर, वो क्या होता है, मैनेज करते हैं एफर्ट्स को अदर्स, जितने भी दूसरे और हैं, टू प्रमोट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को गोल गेन करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे गोल होते हैं उनको गेन करने के लिए। इट हैज़ बीन सीन दैट मैनेजर विद अ हाई नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल पावर टेंड टू बी मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल पावर चाहते हैं, एज कम्पेयर टू द हाई नीड फॉर पर्सनल पावर। तो ये मैक्लिनन में ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको तीनों का एक ये जो एक कंसाइज वे में दिया हुआ है, आप उनका पूरा करेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, कौन से वो पर्सन होते हैं, कौन से इंडिविजुअल हैं जिनकी मतलब पर्सनालिटी वाइज आप उसमें करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। तो इसमें मैक्लिनन की जो ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी है, इसमें आपको यही 3 फैक्टर्स डिफाइन करने हैं। So students, this is all for today. Take care.